हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपका चैप्टर जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक मिसिंग वैल्यू। ठीक है, सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू। सो पहले बात करते हैं मेरे बेटा इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में क्या करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग बट मीन इज गिवन, देन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये बोल रहा है इंडिविजुअल सीरीज में आपको सारी ऑब्जर्वेशंस में से एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगी बट आपको मीन गिवन होगा, तो आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। मीन आपको गिवन होगा, आप यहाँ पे लिख दोगे, आप सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस कर दोगे, जो ऑब्जर्वेशन मिसिंग है आप उसको एक्स मानोगे। ठीक है, घबराना नहीं है, सारी तरह कराऊंगी मैं। और अपॉन डिवाइड कर दोगे जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो बेटा क्वेश्चन करते हैं। मीन ऑफ सीरीज 5 आइटम्स, ध्यान से सुनना, मीन ऑफ सीरीज 5 आइटम इज 25, मतलब आपको मीन गिवन है दैट इज 25 एंड वैल्यूज ऑफ 4 आइटम्स आर 10, 25, 35, 40। अब आप एक क्वेश्चन पूछो, मैम ये सीरीज तो है 5 मीन की, लेकिन आपको क्या गिवन है, 4 गिवन है, जो 5वां है उसे क्या मानोगे, एक्स। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको अगर इस तरह से आता है क्वेश्चन तो ध्यान रखना। मीन ऑफ सीरीज 5 आइटम, 5 आइटम का मीन आपको 25 गिवन है और वैल्यू ऑफ 5 आइटम इज 10, 25, 35, 40, इसका मतलब 5वीं वैल्यू एक्स है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5th आइटम, ये बोल रहा है 5th आइटम की वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो नंबर ऑफ आइटम हमें पता चल गया कितने हैं, 5। मीन हमको पता चल गया कितना है, 25। तो फॉर्मूला लगा देंगे मीन का, क्या लगाते हैं, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, मीन्स पूरी ये जो वैल्यूज गिवन है इनका टोटल। तो पहले आपने मीन की जगह लिख दिया, आपको मीन 25 गिवन है और जो भी 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड 25, थर्ड 35, फोर्थ 40 और फिफ्थ हमने एक्स मानी क्योंकि गिवन नहीं है। अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 और क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, देन हम सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको या मल्टीप्लाई में ले जाओ, 25 इंटू 5, ठीक है, देन इनका टोटल प्लस एक्स। ठीक है, 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 होता है 110 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके आपका 125 आ गया और ये आपको यहाँ पे कराई दिया। सो अब ये जो x निकालने के लिए क्या करोगे, 125 में से माइनस करोगे 110 तो आपका x आ जाएगा। तो x कितना है, 15। तो ये जो आपकी x है, जो आपकी 5th आइटम है दैट इज 15। ठीक है, तो क्या सीरीज बन गई बेटा, 10, 25, 35, 40 और 5th इज 15। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। ऐसे आप निकालोगे इंडिविजुअल सीरीज से। एक बात मेरी ध्यान रखना, आपको मैं पार्ट्स में करा रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेस से ऊपर लेके जा रही हूँ, बिल्कुल बेस से। जिस बच्चे को मैं कह रही हूँ मैथ्स का बिल्कुल कुछ नहीं आता, उसे कुछ भी नहीं आता, बट अगर उसने मेरे सारे पार्ट सीक्वेंस में देख लिए तो वो इस चैप्टर की मास्टरी करके जाएगा। ठीक है, चलो हमारा ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज। देखो डिस्क्रीट सीरीज के और कंटिन्यूअस सीरीज के लॉट ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करा चुकी हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरी बात सुनो, व्हेन वन ऑफ द आइटम और फ्रीक्वेंसी इज मिसिंग, अगर कोई आइटम या फिर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ठीक है, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट मिसिंग आइटम और मिसिंग फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं हम कैसे, स्टेप सुन लो। इफ द आइटम इज मिसिंग देन एज्यूम द मिसिंग आइटम एज एक्स, इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी एज्यूम द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। डिस्क्रीट सीरीज में आप एक्स मानोगे मिसिंग वैल्यू को और आप एज्यूम करोगे आपका एक कंटिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसमें। सो अप्लाई द डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग अरिथमेटिक मीन। अब ये आपका होमवर्क है कि आपको डायरेक्ट और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज का इसी से सॉल्व करना है फॉर्मूले से। इन 2 फॉर्मूले को मैंने आपको दे दिए हैं बॉस, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है मेरे बेटा तो आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये आपका डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है। ठीक है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ। आपको एफ गिवन होता है इसमें, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई करोगे एक्स से, ठीक है। सो और समेशन ऑफ एफ को डिवाइड कर दोगे, ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। देन आप इसमें क्या होता है, इसमें आप मिड वैल्यू लेते हो, ठीक है। मिड वैल्यू लेते हो तो आप समेशन ऑफ एफ एम करोगे, एम की मल्टीप्लाई एफ से करोगे, समेशन ऑफ एफ करके कंटीन्यूअस सीरीज आप निकाल दोगे। अगर बेटा आपको नहीं आ रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे, मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए अलग से ही बना के दूंगी, सॉल्व करके दूंगी, ठीक है। चाहे सॉल्व करके आपको जो हैंड रिटन में शेयर करूं कि कैसे पे करूं, बट मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। आप पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट ये डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज को नहीं ये सॉल्व करना है तो मुझे बताओ, क्योंकि मुझे ये पता है कि जिस बच्चे ने मेरी कंटिन्यूअस ये जो मैं पार्ट वाइज करा रही हूँ वो देखी है, वो तो 100% कर लेगा। जिसने नहीं देखी उसे प्रॉब्लम आएगी, बट इट्स ओके बेटा, प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं। टीचर्स होते ही इसलिए बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं हूँ आपके लिए सॉल्व करने के लिए। एक बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं मेरे बेटा कि उनको प्रॉब्लम होती है, बट वो क्लास में बहुत ज़्यादा पूछ नहीं पाते हैं, डरते हैं कि पता नहीं मेरे दोस्त कहेंगे इसको नहीं आता, इसको एक बार में समझ नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, 10 बार समझ नहीं आए, आपका हक है, इट्स योर राइट कि आप पूछोगे, आप टीचर से पूछोगे, ठीक है। क्योंकि टीचर्स का काम है बच्चों की हेल्प करना, ठीक है। तो जितने आप पे क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने आप पे क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पूछो, मैं हूँ आपके लिए, आप मेरे से पूछो, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। गलतियों से ही सीखते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं तो आप मुझे बताओ, मैं आपको आंसर दूंगी। अगर आपको कोई डेफिनेशन टफ लग रही है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा एग्जाम में कैसे लिखूंगा मैं या लिखूंगी, तो पॉइंट्स में मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। डेफिनेटली आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगी, बस आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताओ, ठीक है। मैं इसलिए हूँ बेटा, मैंने इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया है कि जिससे आप बच्चों की इतनी हेल्प कर सकूँ मैं, ठीक है। चलो हम पढ़ेंगे आगे। सो बेटा अब हमारा जो है वैल्यूज निकल चुकी है, मिसिंग वैल्यू आपको करा दिया है। अभी मैं सोचना यहीं तक है, बाकी जितने भी तरह के मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन आते हैं मैं सारे प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। पहले मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, ठीक है, फिर आपको लेवल पे, हाई लेवल पे लेके जाऊंगी, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कंबाइंड मीन कैसे निकलता है। अगर ऐसा हो कि 2 मीन आ जाए तो आप क्या करेंगे, देखो, when 2 or more distributions are given with their numbers of items and arithmetic mean, the combined mean can be calculated by applying the following formula। इस फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ समझ लो, पहले आपको मीन दे दिया है, ठीक है। 2 मीन गिवन है तो आप कैसे निकालोगे, तो x1 जो है आपका, एक तो देखो पहले तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, n1, ठीक है, x1 प्लस n2 x2 अपॉन में n1 प्लस n2, ठीक है। अभी इसके बाद सारे फॉर्मूलेज आपको दे दूंगी तो दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। चलो एक एक वैल्यू पहले नोट कर लेना, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। पहले लिख लिया कि मेरा x1 क्या है 12 है, x2 क्या है 20 है, n1 कितना है 80 है, n2 कितना है 60 है, ठीक है। देन आप फॉर्मूले पुट कर दोगे, बहुत इजी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। कहीं समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। सो वैल्यू पुट कर दी, n1 कितना है बेटा, ठीक है, पुट कर दिया, ठीक है। ये कितना है x1 12, तो ये वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 15.43, ठीक है। चलो जी यहाँ तक आ गया, बस ये ध्यान रखना कंबाइंड मीन आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर 2 सीरीज में आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपको कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यूज करके निकालना है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका वेटेड मीन। वेटेड मीन क्या होता है, इट रेफर्स टू द एवरेज व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ सीरीज आर गिवन डिफरेंट वेट अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखो x1 x2 x1 xn रिस्पेक्टिवली। देखो इसमें क्या है, आप पहले लेट करोगे w1 w2 wn, ठीक है, बी द वेट अटैच टू वेरियस वेरिएबल्स। फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अगर इसको डिटेल में देखें तो w1 x1 w2 x2 ये वेट है, ठीक है, ये वेट है। और आपका अगर शॉर्ट में है जो मेन फॉर्मूला है वो है बेटा ये समेशन ऑफ wx अपॉन समेशन ऑफ w, ठीक है। तो यहाँ पे xw क्या है, वेटेड मीन है। समेशन ऑफ wx क्या है, सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ आइटम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव वेट्स, एंड समेशन ऑफ w क्या है, सम ऑफ वेट, ठीक है। सो आइटम आपको गिवन है 10 20 30 40, वेट आपको गिवन है 1 2 3 4, एक शॉर्ट में बता रही हूँ। आप समेशन कर दो, ये आपका x है, x को मल्टीप्लाई कर दो w से, क्या आ जाएगा 10 की मल्टीप्लाई 1 10, 20 इंटू 2 20, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 4 इज 160। इसका टोटल करो, समेशन ऑफ wx आ जाएगा
300, इसका टोटल करो, समेशन ऑफ W आ जाएगा, दैट इज योर 10। तो आप लिख दोगे 300/10, कट करके आपका समेशन मतलब मीन आपका आ गया है, ठीक है, वेटेड मीन कहते हैं इसको, आ गया आपका 30। आ गया समझ में? बहुत इजी है, ठीक है। स्टार्टिंग से बेस बनाते जाओ, पूरे हाई पे एकदम जंप मत करो, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ो, अब बिल्कुल अच्छा स्कोर करोगे आप, ठीक है। चलो हम पढ़ाएंगे आपको आगे। एक बार फॉर्मूलेस बता देती हूँ आपको सारे एक जगह, उसका स्क्रीनशॉट लेना, नोट डाउन कर लेना। चलो सो बेटा अरिथमेटिक मीन में जो मैंने आपको ये सारे टॉपिक कराए हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये ध्यान रखना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज एंड आपका कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन, ठीक है। ये मैंने आपको करा दिया, फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं, इनको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज के मैंने तीनों मेथड कराए हैं आपको, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अलग अलग पार्ट में वीडियो कराई है। पार्ट 1 में आपका इंडिविजुअल सीरीज के तीनों मेथड, पार्ट 2 में डिस्क्रीट आपके सीरीज के तीनों मेथड, पार्ट 3 में कंटिन्यूअस सीरीज के तीनों मेथड, ठीक है। एंड 4th सीरीज में मैंने आपको कराए हैं जो भी आपका मिसिंग वैल्यू है, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यू एंड आपका कंबाइंड मीन एंड वेटेड मीन, ठीक है। सो इसको नोट डाउन कर लो, तीनों मेथड मैं आपको सारे करा चुकी हूँ बहुत अच्छे से, बहुत आसान है मेरे बेटा, ठीक है। फॉर्मूला एक शीट बनाओ, अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें हमेशा आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, हर चैप्टर के चैप्टर नंबर डालो और फॉर्मूलाज लिखो, ठीक है मेरे बेटा। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो आप ध्यान रखना, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स करते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं। शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम्ड करते हैं, ए को लेके चलते हैं, एज्यूम्ड मी को, ठीक है, डी निकालते हैं। देन स्टेप डेविएशन मेथड आपका ये कॉमन भी निकल के आता है, सी भी आपको कॉमन फैक्टर लेके चलना होता है। ऐसे देखो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड वही सेम, इसमें एफ आ जाता है, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअल सीरीज जो ये सिंपल मीन है, ये आप जो आपकी छोटी वैल्यूज है वो निकालने के लिए निकलता है, और जो बहुत बड़ी वैल्यूज निकालनी पड़े तो आपको डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। बस यही चीज है, डी डैश निकालना होता है। डी आप कैसे निकालते हो, क्या बताया था, डी आप कैसे निकालते हो, x माइनस ए, एंड डी डैश कैसे निकालते हो, डी बाई सी बोल लो, या फिर डी डैश को बोल लो x माइनस ए अपॉन सी। x माइनस ए लिखो या डी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको ये निकल जाएगा। एज्यूम मीन क्या करते हो आप, ए में से कोई वैल्यू फाइंड आउट करते हो, ठीक है, कोई सी भी वैल्यू लेके चलते हो, उसको एज्यूम कर लेते हो, फिर एक्स में से माइनस करते रहते हो, डी आ जाएगा आपका, ठीक है। देन तो दूसरा मैंने आपको क्या कराया था, आपको सी कॉमन वैल्यू कैसे निकालते हो, कि जो हर एक, जो आपके डी में से जो हर एक वैल्यू सी से, मीन्स आपका कोई ऐसी वैल्यू उठानी है जो सबसे डिविजिबल हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब ले लिया आपने वैल्यू, 10 है, 10 सबसे डिवाइड हो रहा है, तो सी आपका आ जाएगा 10। एम कैसे निकालते हो, मिड वैल्यू, जैसे आपको क्लास इंटरवल 10 to 20 दिया हुआ है, बीच का डिफरेंस कितना है 15, 20 30 दिया हुआ है, बीच का डिफरेंस कितना है 15, तो ऐसे आपका मिड वैल्यू भी निकल के आ जाएगा एम, ठीक है। एम पता चल गया आपको, डी डैश डी सी सब पता चल गया, आप आराम से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज को मेरे बेटा लिख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिवीजन में लेके चलो हमेशा, ठीक है बेटा। सो अब हमारा ये पूरा चैप्टर होता है खत्म, ये पूरे टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। सो अब हम करेंगे आगे, ठीक है, आपका जो भी मीन है वो करा चुकी हूँ, आगे फिर हम मीडियन एंड मोड करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आई होप बेटा मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है मेरे बेटा, मैं बोल रही हूँ खुल के आप बोलो कि मैडम हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी हेल्प करूंगी, 100% मैं आपकी हेल्प करूंगी। चलो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूरी वीडियोस देखो, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आपको वीडियो समझ में आई या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मैं आपके साथ हूँ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मेरे बच्चों आपके फ्यूचर के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आज मेहनत करोगे तो आप फ्यूचर अच्छा बनाओगे, ठीक है, इसलिए बोलती हूँ हमेशा आपके फ्यूचर के लिए भी ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स ऑन माई वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।